माँ का कोई साथ ना दिया, ना बेटी ने ना बेटे ने। तब माँ यहाँ आई और यहाँ अब सुख पूर्वक रहती हैं। ये वो माँ है जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़ कर चलाया। दो दो बच्चे हैं माँ के, पर बच्चे सेवा नहीं करते। कहाँ से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से। कहाँ? दिल्ली? दिल्ली से। कितने बच्चे हैं मैया आपके? 2 लड़कियां। तो 2 बेटे हैं और सेवा नहीं करते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं बच्चे? रखते नहीं अपने पास। अपने पास नहीं रखते? अलग ही रहती थी ना उनसे। 2 के होते हुए भी अलग रहती थी किराए पे। अच्छा, बच्चों के होते हुए भी आप अलग रहते थे? अलग बनाती खाती थी। क्यों, बच्चे खाना पीना नहीं देते थे? नहीं, बच्चों के पास रहती ही नहीं थी ना। क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि वो रखना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, वो रखना ही नहीं चाहते। हाँ, उनके पास रहती थी, लड़ाई झगड़े ऐसे होते रहते थे। सोचा चलो तुम सुखी रहो, हम चले आएंगे। तो बच्चे ने कभी बोला नहीं कि माँ आओ हमारे पास रहो, हम सेवा करेंगे? फोन ही नहीं आया। आज तक फोन नहीं आया? एक आया था बड़े का, 1-2 बार आया था। तो क्या बोला? बोला नहीं कि आ जाओ माँ? बस पूछा, कुछ नहीं। बोला नहीं कि घर आओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कितने साल से गौरी गोपाल आश्रम में हैं? 3 साल से। इन 3 सालों में बेटों ने कभी नहीं बोला कि माँ घर आ जाओ, हम आपकी सेवा करें? नहीं नहीं, एक का तो बिल्कुल ही नहीं आया, ना भूख का ना बेटे, किसी का नहीं। और एक का आया था 1-2 बार, बस पूछा कैसी, बस और कुछ नहीं। 3 साल से मैया गौरी गोपाल आश्रम। मैया आप यहाँ रहती हो, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कष्ट? यहाँ आप सुखी हैं, आनंद से हैं? सुखी है। यहाँ पर आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो माएँ रहती हैं, किसी भी माँ से कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं। जो आप सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से वृद्ध माताओं की सेवा हो जाती है। आप लोग भी इन वृद्ध माओं के लिए आप जो बन पड़े सहयोगी बनिएगा। इन माओं के लिए अभी 275 माताएं रहती हैं। अब एक बड़ा आश्रम बन रहा है इन माओं के लिए, ये वाला। आप भी इस आश्रम के निर्माण में जो वृद्ध माओं के लिए बन रहा है, आप भी 1 ईंट का सहयोग करें, 100 ईंट का सहयोग करें, 1000 ईंट का सहयोग करें, 1 बोरी सीमेंट का सहयोग करें, 2 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी सीमेंट देकर, ताकि आपका एक छोटा सा ही सहयोग इस आश्रम के निर्माण में लगे और आपको भी पुण्य मिले। जब इस निर्माण, इस आश्रम में जब माताएं रहेंगी और जब माताएं आपको और हमें दुआएं, यहाँ रह करके इन माओं की सेवा होगी और इन माओं का जो आशीर्वाद दुआएं निकलेंगी, वो दुआएं निश्चित ही, क्योंकि आपकी 1 ईंट यहाँ लगेगी तो वो पुण्य आपको भी प्राप्त होगा कि आप भी इस आश्रम में जो वृद्ध माएं रह रही हैं उनके लिए आपने सहयोग किया। ये माताओं के लिए निर्माणाधीन कार्य है और माओं के लिए जो भी यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं, आप भी इन माओं के लिए 1 ईंट का, 5 ईंट का सहयोग करके इन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। एक कमरा बनवा कर माओं को दे सकते हैं आप, 1 कमरे की छत डलवा सकते हैं, या 1 माँ को आप गोद ले सकते हैं। मैया अब आप चिंता ना करिए, आपका ये 3रा बेटा अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे और आप सभी माँ सुख पूर्वक यहाँ रहें। ऐसा प्रयास 1000 माएँ रह सकें, ऐसा ये आश्रम बन रहा है यहाँ पर। 1000 माएँ रह पाए ऐसा। तो आप भी इन वृद्ध माओं के लिए सहयोगी बनिएगा। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने इन वृद्ध माओं के लिए, यहाँ सेवाओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए अपने हाथ बढ़ाए। नाम सुनते हैं, भगवान से प्रार्थना करें आप जैसे दानवीर महापुरुषों की झोलियां भरी रहें। जितना आपने दिया भगवान उसका कई गुना करके आपको लौटाएं। बड़ी सुंदर पावन कथा सदोदेव भगवान श्रवण कराने के बाद